था, इसलिए काट के फिर दोबारा हम बना रहे हैं। अब आ रहे हैं हम यहाँ पे प्रधानाचार्य कक्ष है। अब प्रधानाचार्य जी से ही मिलेंगे और उनसे ही सवाल जवाब करेंगे। आप देख सकते हैं इस कमरे में, पहले कमरा दिखाइए, कितना सुंदर कमरा यहाँ पे सजा हुआ है। यहाँ पे बहुत सी किताबें हैं, साउंड भी रखा हुआ है और बाजा भी रखा हुआ है बजाने वाला। ये सब किताबें सरकार देती है कि कुछ अपने भी खरीदी? नहीं सर, 2 साल से हमें गवर्नमेंट की तरफ से बुक मिलती है। इससे पहले भी हमारे पास लाइब्रेरी है और सारे बुक अलमारी में पड़े हुए हैं। 2 साल से हमें गवर्नमेंट की तरफ से किताबें आती हैं। यहाँ पे अगल बगल बहुत से फूल लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं। ये सरकार के द्वारा लगता है कि आप लोग अपने पैसे से लगवाते हैं? नहीं सर, गवर्नमेंट से भी आता है, लेकिन अपना खुद का शौक है जिससे हम अपने विद्यालय का वातावरण सुंदर बने और पर्यावरण रहे। इसलिए हमने ये कोशिश की है कि अपने तरफ से पूरा पेड़ पौधे लगवाए गए हैं। उसको तरह तरह से डेकोरेशन किया करते हैं, जैसे पाइप है, पहिया है, स्टैंड है, ये सब लगा के हमने अच्छी तरह से डेकोरेशन किया है। आगे चल के उसको देखा जा सकता है, बागवानी बनी हुई है पूरी उसकी। अच्छा, सरकार के द्वारा बच्चों को क्या क्या सुविधा मिलता है? गवर्नमेंट से किताबें हैं और डीबीटी द्वारा पिछले सत्र में 1100 रुपया, इस सत्र में 1200 रुपया आ रहा है, जिसमें 100 रुपये कापी और पेन के लिए है, 1100 रुपये ड्रेस के लिए है। और साल में कंपोजिट ग्रांट का पैसा आता है, जिससे विद्यालय का रख रखाव, रंगाई पुताई की व्यवस्था हम लोग कर सकें और जो भी बच्चों की बैठक व्यवस्था उसमें सुधार ला सकें। इसके लिए बच्चों की संख्या के हिसाब से पैसा आता है कंपोजिट ग्रांट। कितने बच्चे हैं आपके विद्यालय में? 505 बच्चे हैं मेरे वहाँ। कंपोजिट स्कूल है, जिसमें प्राइमरी में 333 और जूनियर में 172, कुल मिला के 505 बच्चे हैं मेरे वहाँ। उपस्थिति हमारे वहाँ बच्चों की 475, 480 और 470 तक होता है। अभिभावकों का कोई शिकायत नहीं आता है आपके विद्यालय में? नहीं, कोई शिकायत तो नहीं आती है। पेरेंट्स मीटिंग हम लेते हैं, पेरेंट्स मीटिंग तो हम 2007 से लेते आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इस 2 वर्ष में ये बताया कि हमें पेरेंट्स मीटिंग करना है। ये सुविधा हम पहले से करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ हमने अभिभावक को ये छूट दे दी है कि अगर हमारे तरफ से कोई समस्या है तो आप आके मेरे स्कूल में बताइए। और अभिभावक आते हैं, बेहिचक अपनी बातों को कहते हैं और हम उनकी समस्याएँ सुनते हैं, उसे सुधार भी लाते हैं। हमारे वहाँ बच्चों के लिए होमवर्क डायरी की व्यवस्था है, जिसमें हमारे जो टीचर हैं डेली उनमें होमवर्क देते हैं। बच्चे उसको घर से करके चेक करते हैं और गार्जियन चेक करते हैं और बच्चे उसको कॉपी में करके लाते हैं, चेक किया जाता है। और मंडे से लेके सैटरडे तक हमारे वहाँ जो क्लासेस चलती हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उसका साप्ताहिक टेस्ट होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा एक क्विज कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसलिए हमने सैटरडे वाले टेस्ट को पोस्टपोन करके मंडे को ही टेस्ट कर दिया है। और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से रिमीडियल क्लास चलाना है, ये सारी सुविधाएं जो गवर्नमेंट करने के लिए करी, वो सारे काम हम लोग कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। मेरी स्टाफ भी बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। अभिभावक को कोई दिक्कत होती है तो हमसे आते हैं, कहते हैं और हम उनकी समस्या को दूर करते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिक्कतें आ रही हैं, आधार की दिक्कतें आ रही हैं, जिसके भी समाधान हमारे बीआरसी से हो रहा है कि जिन बच्चों का आधार नहीं बना है उसे कैंप लगा के आधार बनवाया जाए। अच्छा, तो अभिभावक यहाँ पे आते हैं, आप लोगों के साथ बैठक भी करते हैं? आप उनसे बात कर सकते हैं। ये भी एडमिशन के लिए आए, मेरे वहाँ भी एडमिशन चल रहा है। 505 बच्चों के हमने एडमिशन कर लिया है, लेकिन अभी मेरे वहाँ एडमिशन चालू है। 30 सितंबर तक ये एडमिशन होगा और गार्जियन आए हुए हैं, बात कर सकते हैं अगर आपको बात करनी है तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक गार्जियन एडमिशन कराने के लिए आए हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि बहुत से अभिभावक ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में एडमिशन नहीं कराना चाहते हैं। उनको शर्म लगता है कि हमारे बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो आप क्या सोच के सरकारी विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराने जा रहे हैं? सर, यहाँ के जो भी व्यवस्था है, सबसे 1 नंबर की व्यवस्था है, ठीक ना। इसमें इंग्लिश मीडियम बना है और यहाँ के सभी मास्टर जितने हैं, सब लोग अपने अपने कार्यक्रम में बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई टीचर घूमता नहीं है यहाँ का। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट स्कूल से भी बढ़िया शिक्षा यहाँ पर मिलती है। हाँ, क्योंकि हमारे 2 बच्चे भी इसी स्कूल से पढ़ करके गए हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, विद्यालय में इस कमरे में देखिए मंदिर भी बढ़िया से सजा हुआ है। गणेश जी की प्रतिमा है, लक्ष्मी जी की प्रतिमा है, हनुमान जी हैं
कई देवी देवताओं का भी यहाँ पे मूर्ति और दीपक भी रखा गया है। यहाँ पे आते हुए पूजा करके ही विद्यालय में पढ़ाई शुरू होती है। इसका मतलब यह विद्यालय संस्कारित विद्यालय है। आप देख सकते हैं जो भी शर्म करते हैं सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, ऐसे बहुत से विद्यालय महाराजगंज में हैं कि जो अच्छी शिक्षा देते हैं। हम वैसे ही वीडियो दिखाते हैं। जो खराब विद्यालय है उसका भी टारगेट हम बनाएंगे, लेकिन पहले जो अच्छे टीचर हैं, अच्छे विद्यालय हैं, उनका वीडियो हम आपके सामने ला रहे हैं, जिससे लोगों के अंदर जागृति आ जाए। जो विद्यालय खराब है उनके भी अंदर यह वीडियो देख के जागृति आ जाए, वह भी उनकी सोई हुई आत्मा जाग जाए। वह भी तनख्वाह पा रहे हैं, सरकार तनख्वाह देती है, तो उसका कम से कम कुछ उसका निर्वहन करें, लाज शर्म को रखें। अपने भी हर विद्यालय में ऐसे शिक्षा दें कि जो गरीब के बच्चे हैं वह बढ़िया से पढ़ लिख सकें। अमीर के बच्चे तो केवल प्राइवेट में, बढ़िया पैसा जिसके पास है तो प्राइवेट में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं, उनके साथ धोखा न हो। इस विद्यालय में कोई धोखा नहीं हो रहा है। ऐसे ही मैं चाहूँगा कि सभी प्राइमरी विद्यालय के अध्यापक और टीचर अपने अपने विद्यालय में ऐसी व्यवस्था करें और बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। महेश चौरसिया, भाजपा सोशल मीडिया, महाराजगंज।